नमस्कार, जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत कथा प्रशिक्षण का तीसरा दिन है। तो कथा हम लोग 2 दिन से सुन रहे हैं। कल की कथा में हम सब ने पढ़ा महात्म के बारे में। प्रथम श्लोक की सुंदर व्याख्या हम सब ने पढ़ी। आज हम सब आगे के प्रसंग को पढ़ेंगे। उसके पूर्व हम सब मंगलाचरण कर लें। मंगलाचरण के बाद भगवान नाम संकीर्तन, पुनः हम सब आगे की कक्षा में प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम्। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो कल हम सब ने पाठ पढ़ा था महात्म के बारे में। महात्म के बारे में मैं बताया था कि महात्म कहती किसको है। किसी की महत्ता के बारे में बताना वो महात्म है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, आपके बगल में बहुत बड़ा कोई सिद्ध कोटि का महात्मा हो या बहुत बड़ा अधिकारी बैठा हो। जब तक आप नहीं जानते हैं तो उसके साथ आपका व्यवहार सामान्य होता है, लेकिन किसी ने उसके महात्मा को कान में आकर के कह दिया कि ये फला व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का महात्मा है या बहुत बड़ा अधिकारी है। स्थान वही होता है लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है। इसीलिए किसी भी शास्त्र और पुराणों के जब महात्मा को सुनते हैं, व्यक्ति के महात्मा को सुनते हैं, तो उसके प्रति देखने की नज़रिया बदल जाती है, उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव अलग हो जाता है। तो इसलिए 6 अध्यायों में भागवत जी के महात्मा का वर्णन है। तो ये 6 अध्यायों में भागवत जी के महात्म का वर्णन पद्म पुराण में है। अब क्या है ना कि स्वयं भागवत जी में यदि भागवत का महात्म होता तो ये शोभनीय नहीं होता। यदि व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना प्रारंभ कर दे तो कोई स्वीकार नहीं करता है। यदि दूसरा कोई आपकी कीर्ति का, आपके यश का, आपके वैभव का, आपके महात्म का यदि वर्णन करे तो सब लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए पद्म पुराण में ये 6 अध्याय का महात्म लिया गया है। हम सब श्रवण कर रहे थे भागवत के महात्म के बारे में। और एतस्माद् अपरं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत का लाभ कब प्राप्त होता है तो कहा जन्म जन्मांतरों का, कल्प कल्पांतरों का जब पुण्य उदय होता है तो शास्त्र को सुनने और पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए आप सब बड़े भागी हैं कि आप लोग इसका अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। तो हम सब कल सुन रहे थे प्रसंग में कि जब देवता पहुंचते हैं सुखदेव गोस्वामी जी के पास और जाकर के कहते हैं कि आप अमृत का पान करा दीजिए परीक्षित को और कथा अमृत का हम सबको पान करा दीजिए स्वर्ग में चल करके। तो जब गोस्वामी सुखदेव जी ने देखा कि भाई ये तो अभक्त है, अभक्तांस्तास विज्ञाय न ददौस कथामृतम, कथा अमृत का अभक्तांस्तास विज्ञाय न ददौस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। भागवत की जो कथा है यह देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। इसीलिए अभक्तों को कभी भी कथा नहीं देनी चाहिए। जो श्रद्धावान न हो, जो भक्त न हो, ऐसे लोगों को कथा नहीं देनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई आतंकवादी हो गया, परमाणु बम बनाने का
की विधि यदि उसको पता होगी तो क्या करेगा? शांति तो करेगा, नहीं तो क्रांति करेगा। इसीलिए अभक्तों को कभी भी कथा नहीं देनी चाहिए। जो भक्त हो, जो आपके पास आए कि गुरुजी हमको कथा करानी है, वैसे लोगों को आप कथा बिल्कुल प्रेम से सुनाइए। ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं सुनाया जाता कि नहीं नहीं चलो मैं कथा पढ़ लिया हूँ, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि 4 बिंदु है, आप इस 4 बिंदु को नोट कर लीजिए। मैं आपको 4 बिंदु नोट करवा रहा हूँ। पहला है कि देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे कि देवता लोग कहाँ जाते हैं? तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जा करके क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी, सुखदेव गोस्वामी ने हम सब की हंसी उड़ा दी। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जब देखा कि परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, परीक्षित मुक्त हो गया है, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ ये ब्रह्मा ऐसे कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी का सत्य में तुला पर भागवत जी को तोलना। अब यहाँ पे क्या होता है कि सत्यलोके तुला बद्धवा, सत्यलोक में तुला बांधा गया और एक तरफ श्रीमद् भागवत के ज्ञान को रखा गया और दूसरी तरफ संसार के जितने भी साधन हैं उन साधनों को रखा गया। लेकिन क्या है कि भागवत जी का जो ज्ञान है वो भारी पड़ जाता है और संसार के जितने भी साधन हैं सब हल्के पड़ जाते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। आप ये कहेंगे या आपके मन में भी ऐसा भाव है, यदि नहीं भाव आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्यलोक में तुला कैसे बांधा गया होगा और एक तरफ समस्त साधनों को कैसे रखा गया होगा। ये तुला क्या है? तो कहा मन रूपी तुला के ऊपर ब्रह्मा जी ने अपने मन रूपी तुला के ऊपर एक तरफ संसार के सभी साधनों को रखा और दूसरे तरफ श्रीमद् भागवत के ज्ञान को रखा। जब दोनों में तुलना किया तो तुला शब्द से तुलना बनता है। जैसे कहते हैं लोग कि भाई उनसे कोई तुलना ही नहीं है, मतलब मापना ही नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा और उनकी प्रतिष्ठा दोनों में कोई माप नहीं है, इसी को तुला शब्द से तुलना होता है। तो मस्तिष्क पे क्या किया कि अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से जब साधनों का और श्रीमद् भागवत का जब समन्वय किया तो उनको ये स्पष्ट हुआ कि ये साधारण ग्रंथ नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने मस्तिष्क पे उन्होंने तौला और जब जैसे ही भागवत जी भारी पड़ जाते हैं, भागवत जी जैसे भारी पड़ जाते हैं तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उद्घोष किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि प्रमाणित कर दिया। देखिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, यदि वो प्रमाणित कर देता हो तो उसके बातों को हमको स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्मा जी कोई साधारण तो है नहीं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। अब क्या है, कोई मान लीजिए कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से या कैम्ब्रिज से कोई डॉक्टरेट करके आया हो तो उसकी प्रतिष्ठा, उसके प्रमाण पत्र की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा होगी। पूरे विश्व में उसकी प्रतिष्ठा है, कैलिफोर्निया की, कैम्ब्रिज की। तो वहाँ से कोई रिसर्च करके आया हो तो उसकी प्रतिष्ठा अलग है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी ने जब प्रमाण पत्र दे दिया, जब प्रमाणित कर दिया कि मेनिरे भगवद रूपम, मेनिरे भगवद रूपम भागवतम, मेनिरे भगवद रूपम, थोड़ा सा यहाँ पे श्लोक में कुछ भिन्नता दिख रही है। इसको मैं बहुत जल्दी में काम हुआ है इसलिए थोड़ा सा ये सही नहीं हो पाया है, कुछ मिस्टेक हमसे हो गया है। तो आप लोग श्रीमद् भागवत को जब देखेंगे तो मेनिरे भगवद रूपम भागवतम में आप 20वां श्लोक उठा करके देखिए। महात्म के प्रथम अध्याय का 20वां श्लोक उठाइए और उसमें देखिए, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। इस श्लोक को आप लोग नोट कर लीजिए, इस पे आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इस पे मार्क कर लीजिए इसको। तो
इसके पठन करने से इसका अन्वय है, अन्वय कलौ भागवतम शास्त्रम पठनात् श्रवणात् सद्यो। अब यहां पे थोड़ा सा सद्यो, सद्यो आप ये कर रहे हैं, वैकुंठ फलदायकम मतलब सद्यो मतलब सहजता से भी इसका अर्थ हम लगा सकते हैं। सद्यो वैकुंठम फलदायकम। कलौ, यहां पे कलौ जो है कि कलयुग में, हरऊ का रूप चलेगा तो यहां पे कलयुग में भागवतम शास्त्रम पठनात्, भागवत शास्त्र के पढ़ने से, श्रवणात् या श्रवण करने से। कोई यदि भागवत शास्त्र का पाठ पढ़ता है या इसको सुनता है तो इसका ऐसा प्रभाव है कि वैकुंठम फलदायकम, सद्यो सहजता से वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। अब वैकुंठ क्या है तो कहा योगी नाम अपि दुर्लभ, योगियों के लिए जो दुर्लभ वैकुंठ है वह सहजता से प्राप्त हो जाता है वैकुंठ। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि ये भागवत जी कोई साधारण नहीं है। भागवत जी क्या है? कोई साधारण नहीं है। ये भागवत जी क्या है तो यह श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है। कलयुग में यह पढ़ने और सुनने वाले को मुक्ति दान करने वाले हैं। मे निरे भगवद रूपम, भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा जहां पे हो रही हो तो आप यदि जा रहे हैं तो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि वहां पे रुक करके जाकर कुछ देर सुने। यदि नहीं आपके पास समय है तो दूर से प्रणाम कर लें कि क्योंकि ये श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर, एक एक शब्द यह ब्रह्म है, यह भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। इसीलिए आपको इनका सम्मान करना है। ये साक्षात भगवान है। देखिए दो तरह के विग्रह होते हैं। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं तो कहा एक और दो। पहला होता है कौन? तो अर्चा विग्रह। क्या होता है तो अर्चा विग्रह, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा क्या होता है अर्चा विग्रह के बाद? विग्रह। और दूसरा होता है शब्दा विग्रह। शब्दा विग्रह। अब यहां पे विग्रह शब्द का अर्थ है रूप, ठीक है। एक अर्चा विग्रह, एक शब्दा विग्रह। अर्चा विग्रह कहते हैं जैसे मूर्ति, किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित है तो वह प्रतिष्ठित मूर्ति की जब हम अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, उस विग्रह को, उस रूप को अर्चा विग्रह कहते हैं। लेकिन शब्दा विग्रह क्या है तो शब्दा विग्रह है श्रीमद् भागवत। क्या है शब्दा विग्रह तो श्रीमद् भागवत। ये साक्षात ठाकुर जी की वाणी है। मात्र एक यही ऐसा विग्रह है शब्दा विग्रह जो शब्द रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। तो क्या है कि श्रीमद् भागवत क्या है तो शब्दा विग्रह है। क्या है तो ये शब्दा विग्रह है। और पहले नंबर पे कौन आता है तो अर्चा विग्रह, जो मंदिर में वाले भगवान हैं, मंदिर वाले जो भगवान हैं वो हैं अर्चा विग्रह। और शब्दा विग्रह श्रीमद् भागवत है। तो क्या है आप लोग इसका 20 नंबर का श्लोक आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ट्रिक लगे। मे निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। तो हम लोगों ने इस बात को जान लिया। अब आगे के प्रसंग में हम लोग जानेंगे, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। यदि नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को फिर से
आप लोग चला करके देखिए। और एक चीज़ विशेष मैं सूचना दे रहा हूँ, आप लोग यदि इसको नहीं सुनेंगे तो मैं इसको तुरंत प्राइवेट कर दूंगा इस वीडियो को, फिर दोबारा आप लोग नहीं सुन पाएंगे। इसलिए आप लोग 8 बजे रात को ऑनलाइन आ जाया करिए, ठीक है। उसके बाद बीच में हम देखेंगे जैसा भी समय होगा, स्टूडियो की व्यवस्था हम अपनी देख लेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोगों को रहना है। तो अब हम क्या है, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। अब यहाँ पे एक बात समझ लेने की है कि अब 21 नंबर आप लोग श्लोक देखेंगे। सप्ताहेन श्रुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, यह सर्वथा मुक्ति को प्रदान करने वाला 21 नंबर श्लोक निकालिए। सनकाद्यैहि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैहि, नारद जी के ऊपर कृपा करके दया करके सनकादि ऋषियों ने सप्ताह विधि के बारे में बताया। अब यहां पर एक बात आपको समझ लेनी है, महात्म्य में कथा कैसे प्रारंभ हो रही है, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है कथा में प्रवेश करना। तो कथा में कैसे प्रवेश करेंगे कि सौनक जी कथामृत रसस्वादः कुशल सौनको ब्रवीत। सौनक जी पूछते हैं सूत जी से हाथ जोड़ करके, सूत जी आपने कहा कि सप्ताह की विधि सनकादि ऋषियों ने नारद जी को दया करके बताई, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि इतनी महिमा जिस शास्त्र की है, उस शास्त्र को 7 दिन में क्यों सुनने की बात बताई गई। और 7 दिन में सुनने की बात बताई गई तो नारद जी जैसे महात्मा जो परम विरक्त हैं, जिनके अंदर ना तो मोह है ना तो माया है, निरंतर भगवान का कीर्तन करने वाले हैं, जो भगवान के सन्निकट रहने वाले हैं, ऐसे नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा को सुना। भाई कथा तो वो सुनता है जो माया में पड़ा हो, जो प्रपंच में पड़ा हो, जो समस्त सिद्धियों से ऊपर उठ चुका है, जो भगवान को प्राप्त कर चुका है, उसको क्या आवश्यकता पड़ी कि वो कथा सुने। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। सौनक जी ने कहा, किसने कहा, तो कहा सौनक जी ने कहा कि जब श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है तो ये 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है। जब श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है तो ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है। इसको आप नोट करेंगे, ये आपको बड़ा काम आएगा। सौनक जी पूछ रहे हैं, तब जाके सूत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा तो नारद जी ने ब्रह्मा जी के ही मुख से सुन लिया था। चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी ने दे दिया था नारद जी को, और नारद जी से सप्ताह श्रवण की विधि उन्होंने सनकादि ऋषियों से प्राप्त करी, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत नारद जी सबसे पहले किनसे सुने थे, तो नारद जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से चतुश्लोकी भागवत को सुन लिया था। जब 88,000 श्लोक में उसको प्रणीत कर दिया गया वेद व्यास जी के द्वारा, आगे की कथा में आप लोग पढ़ेंगे, तो क्या है कि जो सप्ताह श्रवण की जो विधि है, सप्ताह श्रवण की जो विधि है, वो सनकादि महर्षियों ने नारद जी को बताई। यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, नारद जी को पहले से पता था चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक में भागवत
नारद जी ने व्यास जी को दिया था और व्यास जी ने 18,000 श्लोक में उसे बनाया, फिर सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया। तो सनकादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सनकादि ऋषियों को प्राप्त हुई और सनकादि ऋषियों ने ही सप्ताह विधि बताई। अब जो है कि क्या है कि सूत जी कहते हैं कि आपने प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि नारद जी को सप्ताह विधि सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तब जाके बता रहे हैं सूत जी कि एकदा तु विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः। आप एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाताम ददृशुस्तत्र नारद जी को देखा। आप जो है कि श्लोक संख्या 25 को अंडरलाइन कर लेंगे। 25 नंबर श्लोक में क्या है, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः। विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम में 4 ऋषि हैं। कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, सनकादि ऋषि। ये चारों जो है कि सत्संग करते हैं। एक बैठ करके कथा करते हैं और 3 श्रोता होते हैं, फिर एक कोई बोलता है, फिर 3 श्रोता होते हैं, ऐसे सत्संग करते रहते हैं। तब जाके सत्संग के लिए ये चारों ऋषि बद्रिकाश्रम में एकत्रित हुए हैं। तो इसका अन्वय भी आप लोग नोट कर लीजिए। एकदा ही सत्संगार्थम चत्वार अमलाह ऋषयः और विशालायाम समायाता तत्र ते नारदम ददृशु देखा। ददृशु मतलब देखा। किसको देखा? तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा। कहाँ देखा? अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि कथा सीधी प्रारंभ कहाँ से कर देते हैं, तो वो नारद जी के चरित्र को सुना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस यहाँ पे एक कड़ी आपको समझ लेनी है कि सूत जी बता रहे हैं क्या। तो सूत जी बता रहे हैं कि बद्रिकाश्रम में 4 ऋषि सत्संग करने के लिए समाहित हुए हैं और उस समय नारद जी को देखा। जब नारद जी को देखा तो पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। 4 प्रश्न किया। कितने प्रश्न किए? तो कहा 4 प्रश्न किया। कौन कौन सा प्रश्न किया तो आप लोग नोट कर लेंगे। 4 प्रश्न कौन कौन सा किया? पहला प्रश्न है कथम ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, हे नारद जी कहें आपका मुख उदास क्यों है। आपका मुख उदास क्यों है। ठीक है, ये पहला आप लोग वो करें। जब श्लोक आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाए। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, आपका मुख दीनों जैसा क्यों है। दीन मतलब दुखियों जैसा, वो आपका मुखमंडल उदास क्यों है। कुतश्चिंता तुरो भवान, और दूसरा प्रश्न है कुतश्चिंता तुरो भवान, आप चिंता से व्याकुल क्यों हैं। आप चिंता से व्याकुल क्यों हैं।
क्यों हैं? ठीक है। और तीसरा है त्वरितम गम्यते कुत्र। तीसरा है त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र। और चौथा क्या है? चौथा है कुतश्चागमनम तव, कहां से आ रहे हैं? ये चार प्रश्न में ही आपको पूरा महात्म हो जाएगा। ये चार प्रश्न को आप बिल्कुल याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। फिर कल हम लोग आप मिलेंगे और फिर सप्ताह में हम एक दिन टेस्ट भी रखेंगे, कुछ प्रश्न भी हम तैयार करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे। फिर आप लोग जैसे आप लोग उत्तर देंगे उस तरह से फिर आगे विचार किया जाएगा। आज की कक्षा यहीं तक। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान की जय। चलिए।